हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका अपने चैनल अपने यूट्यूब चैनल में सब में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब लोग? आपने 3 वीडियो तो देख ली होंगी लगभग लगभग। और तीनों वीडियो में ये मतलब जो मैंने जो क्वेश्चन वगैरह कराए थे और जो मतलब मैंने वो जो कुछ कराया था उसके बारे में आपने बहुत कुछ मतलब मुझे बताया था और मैंने देखा भी था। तो फिर अब मैंने और काफ़ी कमेंट भी आ रही थी कि टाइमिंग वगैरह के रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि इसमें सब डिसाइड ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो आपकी वीडियो लगभग लगभग 10 बजे करीब आ जाया करेगी। ठीक है, सुबह 10 बजे करीब, क्योंकि अभी अभी रिकॉर्डेड ही वीडियो आएंगी, क्योंकि अभी मैं लाइव मुझे लाइव आने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं जल्दी आपके लिए लाइव भी लेके आऊँगा, और फिर आपसे मैं कमेंट सेक्शन में बात भी कर पाऊँगा और फिर आपको लाइव भी पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, मतलब 50 45 मिनट की। ये बोल रहे थे कि और सब तो ऐसे डालते हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, उसमें एवरेज ख़त्म कर देते हैं, और आप 1 1 घंटे की डालते हो। तो देखो, मैं उनसे सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जो जो पढ़ा है, मतलब जितने भी हैं, जो काफ़ी अच्छे भी हैं काफ़ी ऐसे भी हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा जिससे कि मतलब आप एक बार पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। ऐसे मान लो आपने कोई टॉपिक ख़त्म कर लिया तो उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर ना रह जाए। अगर 10 मिनट की वीडियो तो मैं भी बना सकता हूँ, व्यू मैं भी ले सकता हूँ, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं बस वो कुछ करा दूँ, इम्प्रूवमेंट 1 2 क्वेश्चन करके 10 मिनट की वीडियो ख़त्म कर दूँ, तो वो क्लास नहीं होगी। आप ऑफलाइन में जाते हो, वहाँ पैसे खर्च करते हो, आपको पता भी होगा कि वहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे लगभग ओनली व्यू के लिए मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो मैं तो मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, चाहे उसमें कितनी वीडियो आ जाए। ठीक है, बस आपको ये है कि आपको जुड़े रहना होगा और शेयर करते रहना, और अपने दोस्त ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को। ठीक है, चलो तो फिर हम लास्ट टर्म पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लास्ट टर्म पर हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टर्म पर हम एवरेज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एवरेज से रिलेटेड मैं आपको बता चुका था, मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, तो चलो आज कुछ आपको जो क्वेश्चन वगैरह है ना, मैं तो ऐसा करूँगा ना, अभी मैं आपको कराता जा रहा हूँ और उसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कराए हैं, मैंने क्वेश्चन करा दिए मैंने। तो अब मैं अगले नेक्स्ट उस टैब पे बढ़ता हूँ, उस नेक्स्ट टैब के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते जब मेरा पूरा एवरेज कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको ऐसा करूँगा कि क्वेश्चनों की डायरेक्ट PDF आपको टेलीग्राम चैनल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं उसमें सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो उसमें आपको और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लास्ट टाइम हाँ एवरेज हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो एवरेज के रिगार्डिंग मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। चलो तो आपको कुछ नया टाइप बताते हैं आज। चलो देखो, अब बताओ इसमें एवरेज क्या हुआ? बताओ, ये तो बता चुका हूँ ना मैं, बताओ इसमें एवरेज क्या हुआ? तो आप में से जितने लोगों ने मेरी क्लास देखी है वो सब बता देंगे कि इसमें एवरेज कौन सा होगा। इसमें एवरेज आप डायरेक्ट निकाल लो कि मैंने यही तो होगा एवरेज हमारा। ठीक है, सबको पता है ना हमारा एवरेज मिडिल टर्म होगा ना, क्योंकि ये सीरीज AP में है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे कि हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें, इन दोनों का एवरेज निकालें, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म का ही, यानी 2 और 10 का ही एवरेज निकालें। तो इन दोनों को जोड़ो तो और 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? इसका भी 6 आ गया। 6 आ गया कि नहीं? अब देखो, मैं मतलब पहले से दूसरा और लास्ट से दूसरा टर्म ले लूँ
तो अब इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 12 होगा जोड़ के, 4 + 8 12 ही तो होगा, और 2 से डिवाइड दूंगा तो इसका भी 6 आएगा। तो यहाँ से हमें कुछ पता चल रहा है, कुछ बात पता चल रही है हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट, ऐसा मान लो हमें, अब देखो, और जो हमारा मिडिल टर्म है वो तो हमारा एवरेज होता ही है, हमें पता है, ठीक है, एपी में जो सीरीज होता हो, ठीक है। तो अब देखो हमें इससे पता चल रही है कि अगर मान लो मेरे पास, देखो मेरे पास ये 2 टर्म होते तब भी तो एवरेज वही आता जो पूरी सीरीज का एवरेज है, वही तो है, 6 ही तो एवरेज है पूरी सीरीज का, वही आता मेरे पास। अगर मेरे पास लास्ट 2 टर्म होते तब भी तो वही आता, ठीक है। तो अगर मैं आपको बस ये 2 लिख दूँ, मैं आपको लिख दूँ 2 और 10 के बीच सम संख्याओं का आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो 2 10 के बीच सम संख्याएं वो आपको लिखनी पड़ेंगी ना पहले, 2 4 6। नॉर्मली आप क्या करते, इन सबको लिखते, फिर इन सबको जोड़ने के बाद फिर भाग देते, बट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो मिडिल टर्म है वही तो एवरेज होगा, ये जो मैंने बता दिया आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। बट और आसानी से कैसे निकाल सकते हो, ये तो बहुत छोटा सा है। अगर मैं पूछ लेता, इसे तो आप नोट भी कर लिख भी सकते हो, है ठीक है। और अगर मैं पूछ लेता आपसे 2 और 100 के बीच सम संख्याओं का एवरेज निकालो, आप कैसे निकालते बताओ, आप कैसे निकालते? तो इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं कि जो हमारा, देखो ऐसे मान लो, अगर मैं इसको और सिर्फ इसको, मुझे पता है 2 और 10 के बीच जो सम संख्या है उनका एवरेज कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं 2 और 10 को जो एवरेज निकालूंगा, जो एवरेज निकल के आएगा वही मेरा पूरी सीरीज का एवरेज होगा कि नहीं। तो सिर्फ तो हम क्वेश्चनों को इस तरह से कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब हमें पूरी सीरीज का एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज भी हमें पूरी सीरीज का एवरेज निकल आएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन देखो लगवाता हूँ आपके लिए। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो आगे होगा। क्वेश्चन है 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है आपको। तो निकालिए, कीजिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मतलब 104 से लेके 148 के बीच जितनी सम संख्याएं आती हैं उनका हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालेंगे, करो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे इसके बीच में जितनी सम संख्याएं आती हैं उनका एवरेज तो कैलकुलेट करना है। और अभी हमने पता किया था कि अगर मान लो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज निकालते हैं तो वो पूरी सीरीज की एवरेज के बराबर निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने देखा फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, सम संख्या है, लास्ट टर्म भी हमारा सम संख्या है। तो हमें, तो बताओ 104 और 148 के बीच में हमें जितनी सम संख्याएं हुए नंबर है उनका हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज तो कैलकुलेट करना है। तो कीजिए चलो। तो अब मैंने इससे पहले बता दिया था आपको कि जरूरी नहीं है कि हमें पूरी सीरीज की लिख के उनको फिर उतने से डिवाइड ना हो, निकाल के सीरीज ऐसे आप पूरी सीरीज निकालने लग जाए, इसके बाद कांस्टेंट आता है 106 108, ऐसे पूरी सीरीज निकालोगे फिर तो हो गया आपका पेपर, ठीक है, आपका एग्जाम फिर तो हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, अभी मैंने बताया था इससे पहले कि हम अगर फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म का एवरेज निकालते हैं तो वो भी पूरी सीरीज का एवरेज होता है कि नहीं। तो ठीक है, निकाल लीजिए। सम संख्या को पूछा है, ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या, तो इन्हें चलो ऐड कीजिए, डिवाइड दे दीजिए 2 से, बताओ ये कितना हो गया। ये हो गया आपका 2 और 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो गया 126। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, निकाल लिया ना। चलो नोट कीजिए इसे, फिर मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। हो गया नोट, चलो। ये एवरेज का कौन सा पार्ट है, 4 है ना, 4 डाल देता हूँ यहाँ पे। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये रहा, 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत है, बताओ क्या होगा। 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत।
बताओ, करो कैलकुलेट जल्दी से। और देख लो क्वेश्चन मेंस में आया है कुछ इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं होता, बस आप बेसिक से, बस बेसिक को पकड़ लो। आप क्वेश्चन कहीं से ही पुट कर दे, आप चुटकियों में सॉल्व कर दो इसे, ठीक है। इसका आंसर बताओ जल्दी। आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि क्लास कितनी, मतलब कितनी ज़्यादा लंबी है, एक 50 मिनट की है, 45 मिनट की है, और कितनी वीडियो होगी, इससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको कंटेंट वो मिलेगा जो कि आपको कहीं पे भी चले जाओ, एवरेज से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, एक क्वेश्चन, अगर आप सही से पढ़ोगे तो। मेरे से जो मैं कराऊँ उसे अच्छे से नोट कीजिए। नोट करने के बाद जो क्वेश्चन कराऊँ उन क्वेश्चनों की घर पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपके पास बुक है तो उसमें से क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। अभी मैं लगाना क्वेश्चन वैसे, क्योंकि अभी मैंने कुछ ज़्यादा कुछ कराया नहीं है, ठीक है। बट जब मैं बोलूँगा आपसे क्वेश्चन लगाने की, तब उससे क्वेश्चन लगाइए। अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक से, ठीक है। तो वहाँ से आप PDF में क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हें लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको एवरेज की कोई भी टॉपिक ऐसा कोई भी पढ़ो आप, पर ऐसा पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ 10 मिनट की वीडियो को देख लें उसमें से क्वेश्चन फंस जाए, ऐसा कभी नहीं होता एग्जाम में, और मैथ में तो ये कभी नहीं होता, ठीक है। चलो मैं इसे क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है? 222 और 250 के बीच सॉल्यूशन क्या होगा? चलो देखो, 222 और 250, इन दोनों के बीच जितनी भी इवन नंबर है उनका हमें एवरेज कैलकुलेट करना है ना। तो हमें पता है, ज़रूरी नहीं है हमें सब कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज होगा, तो वही सीरीज का एवरेज होगा कि नहीं। तो करो, तो 2 2 2 प्लस 2 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया कि नहीं। तो देखो इसमें दूसरे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 1 1 1 प्लस इसमें दूसरे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 1 2 5, इतना ही तो आएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, वही हमारा आंसर हो गया 6 3 2। ये हमारा आंसर सही है कि नहीं? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। देखो इसे हम और किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ अभी आपको, पहले इसे नोट कीजिए। एक और तरीके से बताता हूँ। एवरेज कुछ नहीं है, एवरेज सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप जो इक्वल है उसे, अगर उसे बिगाड़ोगे नहीं आप, और जो नहीं है तो उसे बस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है हमें, ठीक है। बस अब देखो इसे नोट कीजिए आप पहले। चलो मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मान लो, देखो इसके पास कितना है, इसे साफ कर दो पहले। इसके पास देखो, इसके पास कितना है? 222। मान लो ये दो लोग हैं, ठीक है। मुझे अभी क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसे समझिए अच्छे तरीके से। मान लो ये दो लोग हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसके पास कितना है? 222। इसके पास कितना है? 250, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज का मतलब क्या है? दोनों लोगों में समान बांटना, यही तो है, समान डिस्ट्रीब्यूशन करना, यही तो है। तो देखो अगर मैंने मान लिया, देखो 222 इसके पास है, ठीक है, और तो फिर और बताओ इसके पास 222 से ज़्यादा है ना, 222 से। तो बताओ इसके पास कितने ज़्यादा है 222 से? देखो हमें पता है 222 इसके पास है, और देखो 222 भी इसके पास होंगे कि नहीं, क्योंकि 222 से ज़्यादा है तो 222 तो होंगे ही ना इसके पास। और कितना ज़्यादा है ये बताओ मुझे। तो 250 में से अगर घटा दूंगा मैं 222, तो बताओ कितने निकल के आएंगे? बताओ 28 निकल के आएंगे कि नहीं? मतलब 28 ज़्यादा है, हमें पता चल गई कितना ज़्यादा है? 28।
28 ज़्यादा है, तो बताओ 28 को मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 28 को मुझे 2 लोगों में तो बांटना है, एक इसमें और एक इसमें, तभी फिर इक्वल हो जाएगा कि नहीं? मतलब बताओ, देखो मुझे पता है 222 इसके पास है ही है, और मुझे पता है इसमें से 222 इसके पास रह जाएंगे। तो अगर मान लो ये भी 222 होता, ये भी 222 होता, चलो ये देखो, ए को भी 222 होते एक के पास, और बी के पास भी 222 होते। मान लो इसके पास भी 222 है, इसके पास भी 222 है, तो बताओ मुझे पूरी सीरीज का एवरेज कितना होता? 222 ही होता ना, क्योंकि ये तो पहले से दोनों इक्वल हैं, तो मुझे कुछ करनी जरूरत नहीं थी ना। तो मुझे पता है एवरेज क्या हो, 222 ही तो होता। ठीक है, तो देखो अब मुझे पता है कि 222 है, तो 222 को तो मैंने 222 ही लिख लिया। मुझे पता है कि 222 इसके पास भी है, 222 इसके पास भी है, तो 222 तो है ही है, इसका एवरेज तो होना चाहिए, 222 तो होना चाहिए। अब ज़्यादा कितना होना चाहिए? देखो इस पर कितना ज़्यादा है, 28 ही तो ज़्यादा है। 28 को मुझे कितने लोगों में डिवाइड करना है? 2 लोगों में डिवाइड करना है। मतलब 28 में से आधा इसके पास आधा इसके पास चला जाएगा, तो मेरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि नहीं? तो कर दो, 28 को 2 डिवाइड कर दो, कितना है? 14। इसमें 14 ऐड कर दो, कितना हो गया? बताओ, 232। 232, ठीक है। 232 क्यों? 236 होगा, क्योंकि 14 है ना, लो काट लो से 14 को उसमें ऐड कर दो। देखो 10 को ऐड करेंगे 32, 4 को और ऐड करेंगे 36 हो गया कि नहीं? ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा है उसे और बांट दो, ठीक है। करो नोट इसे। फिर अगला क्वेश्चन लगवाता हूँ। कर दूँ सर? चलो देखो, चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, 113 से 159 तक, यानी 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। औसत बताना है हमें, ठीक है। तो इसे बताओ कैसे करेंगे। ठीक है, हो गया आपका। चलो मैं भी बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। 113 से 159, 113 से 159 तक सभी विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। बताओ 113 भी ऑड नंबर है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना जरूर। क्वेश्चन बोल रहा है 113 से 159 तक में, और बीच में बहुत अंतर है इसमें, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि 113 से 159 के बीच की सभी विषम संख्याओं का क्या याद करना है आपको? एवरेज। तब बताओ, जब अगर मैंने बोल दिया 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज याद करो, तो आप क्या करोगे? 113 प्लस 159/2 कर दोगे, हमारा एवरेज आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? अगर मैं पूछूं आपसे कि 113 और 159 के बीच की सभी विषम संख्या है, तो बताओ मतलब बीच की पूछा है ना, तो 113 भी नहीं आएगा उसमें, 159 भी नहीं आएगा उसमें। इसके बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 115। इससे पहले कौन सी विषम संख्या आती है बताओ? 157। और वो आंसर हमारा क्या होगा? वो जो ऐड होके आएगा और जो डिवाइड होके आएगा, वो वाला आंसर हमारा ये वाला होगा, ठीक है। तो ये दो कुछ एक क्वेश्चन से तो आपको दो पता चलेगा। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप बता दोगे। अगर वो पूछे 113 से 159 तक की, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है। अगर आपसे पूछे 113 से 159 के बीच की, तो बीच की करेंगे तो आप क्या करोगे? इसे नहीं लोगे, इसे नहीं लोगे, इनके बीच में जो आती है मिश्र संख्या उनको लोगे, ठीक है। तो आप बताओ, इसे ऐड करो, कितनी होगी बताओ।
272 होगा ना, देख लो चेक करके एक बार। अब 2 से डिवाइड दे दो इसमें, ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बताओ, 136, ये हमारा। अगला क्वेश्चन लिखो, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो 13 से विभाज्य हो, मतलब जो 13 से डिविजिबल हो, उन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है 100 और 200 के बीच की, ठीक है। करो जल्दी से। हो गया अब तो। चलो बताओ क्या आंसर है आपका, क्या पूछा है, 100 और 200 के बीच में, ठीक है। देखो ये है 100 और 200 के बीच में, ठीक है। अब बताओ 100, अगर ये पूछता 100 और 200 तक की सभी विषम संख्या, सभी संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो तो अलग ही होता है, तो इन दोनों को भी ऐड कर लेते, ठीक है। बट उसने ये वो लगा दिया उसमें जो 13 से डिविजिबल हो, तो इनके बीच बताओ 13 से डिविजिबल वो बीच में होनी चाहिए। बताओ 13 से डिविजिबल सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, इसके बाद 104 होगी एक तो, और क्या इस तरफ कौन सी होती, इसका दोगुना करेंगे तो 208, 208, हाँ एक तो हो जाएगी 195। ये बताओ इससे पहले 13 से डिविजिबल 195 ही होगी, और इसके बाद 13 से डिविजिबल यही दो तो होंगी। अब हमें इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बीच संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, इनको और इनको प्लस कर दो और 2 से डिवाइड दे दो, आंसर हो गया। और या फिर उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 104 इसके पास भी, 104 इसके पास भी है, इसके पास कितना ज़्यादा है, तो देखो 104 तो है ही है एक, उसमें ज़्यादा कितना है इसके पास 91 को डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है, 2 में करना है ना, 2 में करना है ना, तो यही हमारा एवरेज होगा। आंसर थोड़ा पॉइंटों में आएगा, देख लो कौन सा आएगा, कर लो कैलकुलेशन। चलो मैं भी बता देता हूँ। इनको ऐड करेंगे 9 और 2 डिवाइड बाई 2, तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें। 149 वाला हो रहा होगा शायद, देखो करके चेक करके देखते हैं। हाँ 149 वाला ही हो रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 149.5, ठीक है। इसमें भी देखो यहाँ पे भी लोगों देखो 45 तो हो जाए, देखो 2 से अगर यहाँ 90 होता है तो 45 तो हमारा आता कि नहीं। तो ये ज़्यादा कितना है, एक ज़्यादा है ना, तो एक मिनट देंगे तो 0.5 और आ जाएगा, तो 45.5 तो यहीं पे आ गया, और 4 यहाँ पे 104 यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट हो गया। देखो यहाँ से जल्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 45 तो 90 की वजह से आ गया और 1 की वजह से 0.5 आ गया, तो इतना आ गया, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा इतना ही तो आ गया, ठीक है। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आया तो चलो एक जो क्वेश्चन मैंने कल इससे पहले भी कराया था वो इस तरह से करा के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये रहा, चलो इसे नोट में ही लिख देता हूँ। देखो नोट कर लिया होगा, इसे साफ कर देता हूँ नहीं तो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रथम ये वाले करा दिया ना मैंने, प्रथम 10 सम संख्याओं का संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। तो बताओ जो फर्स्ट n नंबर का ये तो मैंने लिखा दिया था, इसका कितना आया था बताओ, आंसर आपको पता है n+1, n की जगह पे कितना 10+1, यानी आंसर कितना आ गया 11, इतना तो मुझे पता है। बट इस तरीके से कर सकते हैं हम। देखो हमें पता है प्रथम 10 सम संख्याओं को याद करना है, तो पहली संख्या सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, और बताओ ये वाली कौन सी होगी,
जो जो फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा होगा बताओ? प्रथम 10 सम संख्या। तो बताओ जो पहली सम संख्या होगी वो कितनी होगी? 2। और बताओ 10 तक नहीं करनी है, फर्स्ट 10 नंबर लेने हैं। तो बताओ 10वां नंबर कौन सा किस जगह आएगा? 20 पे तो आएगा, 20 पे तो आएगा सम संख्या में, क्योंकि दो का गैप होता है। तो बताओ 2 और 10 के बीच में जितनी, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, 2 और 20 के बीच में जितनी सम संख्या है उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 2 और 20 कितना हो गया? 22, 22 बटे 2 यानी 11। इससे भी तो 11 निकला है। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। इसमें क्या दिया है? प्रथम 10 सम संख्या, एक सम संख्या में गैप कितना 2 का होता है, 10 में कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। फर्स्ट सम संख्या इवन नंबर कौन सा? 2 होता है। और देखो 10वां कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं? इन दोनों के बीच हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, ये तो आ जाएगा। तो इसे भी नोट कर लो आप, कीजिए जल्दी नोट इसे। एक तो इस टाइम तक दिमाग काम करना बंद कर देता है, 1 बज रहा है रात का। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे कुछ नया। क्वेश्चन देखता हूँ, वो तो 1-2 और, वैसे काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। चलो हाँ, एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, इसे एक और कर लो, साफ कर दो इसे। ठीक है, तो देखो इसे मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। चलो 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांकों का औसत ये बताना है। अब देखो ये वाला वही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा था कि इनके बीच का बताना है, विषम बहु विषम पूर्णांकों का। बताओ इसके बाद जो 2 और 22 के बीच, तो बताओ 2 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 3 ही तो आती है। और 22 से पहले कौन सी आती है बताओ? 21 ही तो है। इन दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड दे दो 2 से, कितना आंसर आया? 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना? 12 तो आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करो इसे जल्दी। ये बोल रहा था मैं आपसे कि अगर बीच का पूछा जाए तो सिर्फ आपको बीच का ही निकालना है, और अगर आपसे पूछा जाए 2 और 22 तक की विषम संख्या होगा तो उस 2 और 22 को भी ऐड कर लेना है इसमें। ठीक है, चलो नोट करो इसे जल्दी। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो तो फिर मैं कुछ नया कराता हूँ आज, है। चलो नए से पहले रुको 1 मिनट रुको, मैं आपको एक क्वेश्चन लगवाता हूँ, इसे कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CAPF 2016 में आया था। चलो इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन है 13 क्रमागत संख्याओं की श्रेणी में प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत 37 है। 13 क्रमागत संख्याओं की श्रेणी में प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो संपूर्ण श्रेणी का औसत क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, बताओ। बताओ, चलो मैं करा देता हूँ।
देखो इससे पहले मैं बताया था आपको कि जो मतलब जितने नंबर होते हैं ना, ऐसे मान लो मैंने बोला 10 संख्याओं की एक 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं में बताओ 10 संख्याओं में जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म ही तो होगा, ये मैं बता चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो में, ठीक है। तो मिडिल टर्म होगा वो। अब बताओ मैंने बोला आपको 11 संख्याएं हैं, तो 11 संख्या में एवरेज कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा। ऐसे इसमें बोला है कि 13 संख्याओं की श्रेणी में प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज अलग दे रखा है और फिर पूरी श्रेणी का एवरेज पूछा है, ठीक है। तो मैं उसी से करूँगा जो मैंने आपको सिखाया है, मैं कुछ नहीं लगाऊंगा इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब जो इसमें बोला है प्रथम 7 विषम संख्या है, संख्याओं का एवरेज बताओ। 7 है ना, तो 7 में बताओ एवरेज कौन सा होगा, ये तो होगा, बीच वाला तो होगा। देखो 3 इधर है 3 इधर है, पहले इसे कर लेता हूँ मैं सही से, ठीक है। तो बताओ 3 संख्या इधर है 3 संख्या इधर है प्रथम 7 में, तो एवरेज क्या दिया है, बीच वाला टर्म यही तो दिया है 37। अगर मेरे पास ये 37 है, बताओ ये 37 है मेरे पास, तो बताओ जो ये सीरीज कौन सी है, विषम सीरीज, मतलब और नंबर की सीरीज तो ये है। अब देखो टोटल सीरीज कितनी की है, 13 की यानी 13 की, तो बताओ 13 बना लो, 7 ये बन गई, 8 9 10 11 12 13। तो देखो अब बताओ 13 की सीरीज में जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा कि नहीं, मिडिल टर्म कौन सा होगा 13 में, तो बताओ 6 तो संख्या इस तरफ होंगी, 6 उस तरफ होंगी कि नहीं। चलो मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 12 13, ठीक है। ये 13 संख्या बना दी, तो उन्होंने दिया है प्रथम 7 का एवरेज दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 में 3 संख्या ये हैं। चलो मैं सही से दूसरे मार्कर का यूज करता हूँ। दो बताओ ये पूरी 13 की सीरीज है, ठीक है, और वो भी ऑड नंबर्स की है, और उसमें दिया हमें प्रथम 7 नंबर की सीरीज है उसका एवरेज दे रखा है। तो बताओ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर है, तो बताओ 3 संख्या इधर है 3 संख्या इधर है, तो एवरेज यही वाला तो होगा। मैं बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में, मिडिल टर्म होता है एवरेज जब सीरीज AP में होती है। तो बताओ तो ये कितना दे रखा है हमें, 37 दे रखा है कि नहीं, ठीक है। ये तो प्रथम 7 का दे रखा है मुझे, ठीक है। अब मुझसे पूरी सीरीज का पूछा है, तो एक बार बताओ तो ये पूरी सीरीज कितनी की है, 13 की तो है, 13 की तो है, 13 नंबर की। और जब मुझे पता है 13 नंबर की है, तो मुझे पता है 13 में जो एवरेज होगा वो कौन सा टर्म होगा, बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6, बताओ 6 तो एक तरफ होंगे उसके, और 6 एक तरफ होंगे कि नहीं, बीच वाला टर्म वही तो एवरेज होगा 13 की सीरीज में। तो बताओ आई ये सीरीज किसकी है, मेरी और नंबर्स की है, तो इसके बाद कौन सा और नंबर आएगा 39, इसके और बाद कितना आएगा 41, और इसके बाद कौन सा आएगा बताओ, इसके बाद आएगा आपका 43। और बताओ 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 इस तरफ है, 1 2 3 4 5 6 इस तरफ है, तो एवरेज मेरा 43 तो होगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ। देखो जो मुझे पता है एवरेज मिडिल टर्म होता है, मैंने पूरी 13 की सीरीज लगा ली, 13 की सीरीज बना ली कि नहीं, 13 नंबर की सीरीज है, उसमें जो प्रथम 7 का एवरेज दे रखा है, तो मुझे पता है प्रथम 7 का एवरेज कौन सा टर्म होगा, चौथा टर्म होगा कि नहीं, 3 इस तरफ होंगे 3 इस तरफ होंगे, जो बीच वाला टर्म होगा वही एवरेज होगा, तो मैंने वही एवरेज कर दिया, ठीक है। और सीरीज किसकी है बताओ, और नंबर्स की। तो बताओ जो 13 की सीरीज है उसमें कौन सा होगा, 13 की सीरीज में जो 8 जो मतलब 6 तो इस तरफ होंगे, 7वां टर्म होगा वही तो एवरेज होगा। तो मुझे बस 7वां जो नंबर है या 7वां जो टर्म है वो पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताओ 7वां टर्म निकालने के लिए मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा ना, 37 मुझे पता है, बस ये पता है मुझे, तो इससे इस तरफ जाने के लिए बताओ। और सीरीज किसकी ऑड की, तो उसके बाद ऑड नंबर 39 आएगा, इसके बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा 41 आएगा, इसके बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा 43। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। बताओ आया कि नहीं समझ में। चलो इसे नोट कर लो। समझा लो अपने आप को, अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। ऐसा करता हूँ आज इसको जो मतलब जो मैं न्यूमेरिकल टाइप कराया था ना लगभग इतने दिन से, 2-3 दिन हो गए, चौथा हो गया ये, इसमें मैं लगभग ऐसे इनको ही ख़त्म कर देता हूँ।
फिर कल से मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पे आऊँगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और है इसमें, वो भी करा देता हूँ मैं। तो फिर ये आपका मतलब इसमें क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो मैं आपको लास्ट में दे दूँगा, ऐसे उनका आप रिविजन कर लेना। बट आप जो क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ उन्हें आप नोट करते जाना अपनी जो कॉपी बना रहे हो उसमें, ठीक है। तो एक तरह से सिस्टम से चलने लग जाएगा हमारा, ठीक है। चलो तो ये इसे साफ कर दूँ। हाँ, ये क्वेश्चन कल दिया था करने के लिए, हुआ कि नहीं। चलो मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ। 6 क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज, 6 क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज 25 है। सबसे बड़ी और छोटी का अंतर बताना है। तो बताओ 6 क्रमांक सम संख्या है, उनका एवरेज कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो 6 में मुझे पता है 3 टर्म इस तरफ होंगे और 3 टर्म इस तरफ होंगे। जो एवरेज होगा वो बीच वाला टर्म होगा कि नहीं। और सीरीज किसकी है, सम संख्याओं की है। एवरेज किस में, अब देखो एवरेज यही तो लाइक करेगा, क्योंकि 3 इस तरफ जो मिडिल टर्म होगा वो यही तो लाइक करेगा। तो ये एवरेज कितना दे रखा है, 25। तो 25 से पहले सब संख्या कौन सी आएगी बताओ, 24 आएगी कि नहीं। 25 के बाद कौन सी आएगी, 26 आएगी सम संख्या। और उसमें पूछा क्या है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का अंतर। तो बताओ इससे पहले कौन सी 22, इससे पहले कौन सी आएगी 20, इसके बाद कौन सी आएगी 28, इसके बाद कौन सी आएगी 30। यानी 30 और 20 के बीच में अंतर कितने का, 10 का अंतर है। यही मेरा आंसर है, ठीक है। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, और कौन सा दिया था मैंने, और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। चलो आप इसे नोट करो। समझ में आया कि नहीं मेरा क्वेश्चन, बताओ। और नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा कल, ठीक है। चलिए तो फिर आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। अगर आप मुझे लाइव देखें, लाइव मतलब मेरी क्लास लाइव लेना चाहते हैं, मुझसे लाइव कमेंट्स में बात करना चाहते हैं, जिससे कि आपको भी आप जो मतलब आपकी जो क्वेरी है मैं उसको तुरंत सॉल्व कर सकूँ और आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा शेयर करना होगा, ठीक है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने लोगों ने आप मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ठीक है। थैंक यू।